जाएंगे। उसके बाद आचार्य जी के द्वारा स्वस्ति वाचन मंत्र का उच्चारण होगा और फिर भगवान की आरती होगी। समस्त यादव परिवार पंचोपचार पूजा करेंगे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का। और भागवत महापुराण में यथाविधि गुलाल चंदन पुष्प चावल सब चढ़ाते हुए पूजा अर्चना करेंगे और बहुत जल्दी ये पूजा हो जाएगी, फिर कथा आरंभ करेंगे। बोलो भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, शीतला मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय। चलिए जल ले लेंगे, जल से सिंचन करेंगे। सामने जल है। ओम गंगाय नमः, नर्मदाय नमः, सरस्वत्यै नमः। शुद्धमाचमन्यं समर्पयामि। बोले गंगा मैया की जय, गायत्री मैया की जय, शीतला माता की जय। बोले जोता वाली मैया की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके महागौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सुनातनम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोले जोता वाली मैया की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सूर्य नारायण भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चलिए अपने स्वतः स्थान पर भगवान माँ जोतावाली को प्रणाम कर लेंगे। स्वतः अपने स्थान पर आ जाएंगे, जगह पर विराजमान हो जाएंगे पूर्णतः। मैं बैठूंगा, कुर्सी में बैठूंगा। बैठ जाऊँ, बैठ जाऊँ, बैठो।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके महागौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीलक्ष्मणाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्तराच्छन्नं जलं समर्पयामि। ओम श्री गोकर्ण देवताभ्यां नमः। ओम श्री पितृदेवताभ्यां नमः। साथ में पितृ देवताओं का भी पूजन करना है। तत्पश्चात प्रधान देवता का पूजन करेंगे। पितृ देवता में भी पीला चावल फूल चढ़ाएंगे। चलिए गुलाल बंदन कुमकुम थोड़ा थोड़ा मात्रा में जी। हरि ओम अबीरं च गुलालं च चन्दनमेव च नाना परिमलं द्रव्यं गृहाणं परमेश्वरः सिन्दूरं शोभनं रक्त सौभाग्य सुखवर्धनं सुहृदं काम च सिन्दूरं प्रति गृहीतामः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री देवाय नमः। ओम श्री गोकर्ण देवताभ्यां नमः। ओम श्री तुलसी मातृकाभ्यां नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यां नमः। ओम श्री श्री देवताभ्यां नमः। ओम श्री कुल देवताभ्यां नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यां नमः। ओम श्री गुरु देवताभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मणाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्रीमद्भगवत महापुराणाभ्यां नमः। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोकर्ण भगवान ने भी श्री राम श्री राम हरि ओम श्री राम। बोले गोकर्ण भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम गृहे राधा वने राधा राधा दृष्टं पुरं स्थितं यत्र यत्र स्थितं राधा राधा
सर्वदा सर्वं व्यापिनी राधा राधावाराध्यतं मया पूजा राधा जपो राधा राधा राधिकं चाभिवन्दने स्मृतं राधा शिरो राधा राधावाराध्यं मया गाने राधा गुणे राधा राधिकं भेजने गतो रत्रो राधा राधावाराध्यं मयं माधुर्यम् नमो भगवते वासुदेवाय वस्त्रं पुस्त्रं समर्पयामि। एक मौली धागा भेंट कर दीजिए भगवान को। श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम। ओम कृष्णाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। कृष्ण भगवान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राधा श्री राधे जय श्री राधे। वो राधा कृष्ण भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। भगवताचार्य महाराज की जय। प्राणकर्ता महाराज की जय। ओम सर्व मंगल मांगल्ये से सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी हाँ, आज ऐसे शुभ घड़ी लेकर और विशेष रूप से यादव परिवार की ओर से अपने स्वर्गीय आत्माओं के आत्म शांति एवं माता श्री स्वर्गीय माता श्री के पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। और इसके पूर्व में हमारे महाराज जी के स्वागत के लिए मैं ग्राम के समस्त मेरे पदाधिकारियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। विशाद राम जी साहू आए और महाराज जी का व्यास पीठ पर विराजमान महाराज जी का गुलाल अबीर से स्वागत करेंगे। और गणपत राम जी साहू आप भी आए, प्यारे लाल जी निर्मलकर जी और रमेश साहू और सुशांत साहू जी आप भी आएंगे और महाराज जी का अबीर गुलाल से स्वागत करेंगे ग्रामवासियों की ओर से। आइएगा। यह भव्य आयोजन जो हमारे ग्राम में बहुत अंतराल के पश्चात हुआ है और बहुत सुंदर आयोजन और
वंदे नवघन श्याम पीत कौसेवाससम् सानंदं सुंदर सुखदं श्री कृष्णं प्रकृते परम् राधा साख्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिक्यं तस्य शेषम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए 2 मिनट सभी लोग भगवान नाम का सहारा लेते हुए ताली बजाकर के भजन करेंगे, फिर आज की कथा यात्रा में चलेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तो अकेला नहीं बंदे राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तो अकेला नहीं बंदे राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तो अकेला नहीं बंदे राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तो अकेला नहीं बंदे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक रंगिए जाहि विधि राखे राम रंगिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो भागवत महापुराण की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। संत समाज की जय। यादव परिवार की जय। आज की आनंद की जय। जय जय सीताराम। बड़ा ही सुंदर आयोजन ग्राम रजन के पावन भूमि पर या
यादव परिवार के द्वारा। और यह आयोजन स्वर्गीय आत्माओं के उद्धार के लिए हुआ है। स्वर्गीय श्रीमती राम कुमार बाई यादव के पावन उनके पुत्र से कैसे पार हो सकते हैं? भव सागर बड़ा गहरा है। तरेगा तो ही इसके हृदय में हर है। जल का करना और है, भव का करना और। भव सागर वही तरे जो पाले हरि की ठोर। हरि का मतलब हम जिस हरि की बात कर रहे हैं वो नारायण है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हरि अनंत नहीं है, हरि की कथाएं अनंत हैं। हरि तो एक है, सबका मालिक, सबका मालिक एक, पर उनकी कथाएं अनेक हैं। भागवत महापुराण में बताए गए हैं प्यारे सज्जनों भगवान के 24 रूप। तो 23 रूप तो भगवान के हो गए हैं, 24वां अवतार होना बाकी है। और वो अवतार कलिकाल में होगा। तो 23 बार भगवान अवतरित हो चुके हैं। क्या क्या बन के आए भगवान संसार में? भगवान कृष्ण भागवत में जब वो परम धाम गए ना, तो अपने श्री विग्रह को छोड़ के गए। तो भागवत महापुराण में समाहित है भगवान कृष्ण। भागवत का दर्शन बने कृष्ण का दर्शन। तृणवंतो विश्वमार्यम। और अकेले पूरे भारत का मालिक कृष्ण है। तो आज हम सब लोग भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण करने के लिए भागवत महापुराण की कथा में गोता लगाने के लिए आए हैं। देखो, मनुष्य जीवन में 2 बात बहुत आवश्यक है, भजन और भोजन। भोजन करेंगे तो शरीर चलेगा, और भजन नहीं करेंगे तो ये शरीर के अंदर जो जीवात्मा है ना, वो भला तृप्त कैसे होंगे? तो शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, और शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसको तृप्त करने के लिए भजन हो गया। और भोजन में मात्रा है, ओ की मात्रा है, ओ ज न। तो भोजन में मात्रा होना चाहिए और भजन में मात्रा नहीं होना चाहिए। भोजन हम जब भी करें तो मात्रा में करें। क्या मतलब? भोजन जब भी करें तो मात्रा में करें, उसका मात्रा होना चाहिए। एकदम एक दरिल मत खाओ। जितना खाना है, जितना शरीर ला चाहिए उसके। और योग शास्त्र में कहा गया है आदमी को कम खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? जितना में शरीर चल जाए। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। आदमी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो तृप्त कैसे होंगे? भजन से। और भजन बिना तन रात की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी। भजन मिलाता हरि से प्यारे, भजन मिटा देता अंधियारे।
तो मनुष्य के जीवन में भजन होना चाहिए। धड़कन बोले राधे कृष्णा, 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 अंतर बोले हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारे सज्जनों, पूर्व काल की बात है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है, नैमी साल में 88,000 ऋषियों के समक्ष सूत जी महाराज कह रहे थे। देखो, कथा बहुत पुरानी कथा है और पुरानी कथा को जब रोज रोज श्रवण करते हैं तो नींद नहीं हो जाती है। कथा बहुत पुरानी है, इसलिए तो नाम इसका पुराण है। गांव के सियानिन मन कथे कहा जाता, पुराण सुने बर जा, तो पुराण नाम है कर। पुराण काबर नाम है कर, इनमें जते कथा है सब पुराना कथा है, एक सिद्धि नाम का है कर पुराण। तो सूत जी महाराज कथा बता रहे थे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को। क्या बताते थे? एक गांव था, गांव का नाम था अनुपम नगर, कोई कोई कहते हैं अनुपमपुर। अब देखो, ये गांव के नाम का है, हर गांव के नाम रजन कटा। अब ये रजन कटा नाम लखों का किस हुई, कोई तो रखी तो ही गांव के आदमी मन। तो जैसे ये गांव के नाम है रजन कटा, वैसने गांव रही जेकर नाम रही से अनुपमपुर। बहुत पहली की बात है। तो पूर के देश से वो शहर बरोबर लाते, जैसे रायपुर शहर है, बिलासपुर शहर है, जगदलपुर शहर है, जबलपुर शहर है और सहसपुर है का है लोहर सिंह के ऊपर सहसपुर है गांव है। वैसने गांव रही जेकर नाम रही से अनुपमपुर। अब देखो, इसको समझना है, ये कथा ही नहीं है। अनुपमपुर क्या है? प्यारे सज्जनों, आध्यात्म ये कहते हैं कि अनुपमपुर मने हमारा शरीर ही अनुपमपुर।
इस शरीर अनुपमपुर है, और अनुपमपुर में एक ब्राह्मण देवता रहा। कैसे अद्भुत! अभी गर्मी के मौसम चलत है और ठंड के मौसम में जब फूक मारथन तो हवा हो जाते गरम। पहले स्कूल में जब पढ़ा तो एक विषय में एक बाल भारती में रहा है गुरुजी, आप लोग याद हुई, उसी से ठंडा उसी से गरम एक अध्याय रहीस, ये अध्याय के नाम रहीस उस गरम। इस शरीर है, इस शरीर में गरम भी है, गर्मी भी है और ठंडा भी है। तो ये आश्चर्य हो गए शरीर। और देखो आश्चर्य की बात, ये सिर के बाल लते नहीं कटावे ना तो जमीन में घिलर जाए, ये कटाना बंद कर दे। ये कटा जाते हैं तब छोटे हो जाते, अब कई बार कटा चुके हैं और कट कट के ये छोटे हो गए, और नहीं कटाबो ना तो ये सिर के बाल कतेक बड़े हो जाए, जमीन में गिर जाए। अच्छा ये बताओ, आंख के सामने में भी बाल लगे हुए, पलक के सामने कोई आज तक कोई आदमी सैलून गए का वो पलक के बाल न कटवाए बा? कोई बता दे, कोई एक आध आदमी 5 तत्व से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मानव का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति फलाना तारीख, फलाना समय, ऐसे विचार के बता महाराज का नाम लो, बढ़िया वाला नाम। तो नाम का भी अर्थ होना चाहिए, नाम के अर्थ होना चाहिए। ऐसे कुछ भी नाम नहीं रखेंगे। नाम का रखे रहा है वो ओकर पत्नी के नाम का रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण के पत्नी के नाम धुंधली। धुंधली का मतलब धुआं धुआं, अंधकार, अज्ञान से भरा हुआ है उसका मन, धुंधली। ब्राह्मण देवता बड़ा कर्मकांडी, बहुत पूजा पाठ वाला, लेकिन पत्नी कुछ नहीं जाने। कई दिन तो नहावे नहीं करे, बिना नहाए भोजन कर ले। कई दिन वो मंजन भी नहीं करे, दातुन भी नहीं करे, ऐसे भोजन कर ले। धुंधली होकर नाम। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी रहा है। और एक बात के दुख और रहा जी होकर मन में, आत्मदेव ब्राह्मण के बाल बच्चा नहीं रहा, एकर से भी बड़ा दुखी रहा है। एक दिन की बात है भैया, आत्मदेव ब्राह्मण की लड़ाई वो धुंधली के साथ में होगी। इतना लड़ाई कि आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली के सामने रस्सी लेके निकला थे घर से। धुंधली, ये रस्सी है, अब मैं जा रहा हूं जंगल। रस्सी पकड़ ली धुंधली के सामने में, वो आत्मदेव ब्राह्मण की ही ये रस्सी है, एला मैं अपन गला में बांध लूं, और गला में बांध के पेड़ में चढ़ के पेड़ के डंगाल में बांध लूं, और वहां से जंप लगा हूं, मोर मृत्यु हो जाएगी। तो धुंधली कहा कि ही सोला मत जा, मत मरनी की ही। ये रस्सी है, छोटे है कि बड़े वाला धर ले की, ये छोटे रस्सी है, बड़े वाला धर ले। अब तुरंत जाके आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़ा दुखी हो गए, और रस्सील पकड़ के चल दी, बर के झाड़ के ऊपर चढ़ गए। अब बस एक छोर में अपन गलल बांध ली, दूसर छोर में पेड़ के डंगाल। अब तब कूदने वाला है। अब वो इसने समय में एक साधु जी पहुंच गए।
ओ ब्राह्मण देवता रुक जाओ। अरे रुको भाई, क्या इतनी जल्दी है कि मर गए? रुक जाओ ब्राह्मण देवता, रुको। ब्राह्मण देवता हाँ साधु जी देखी तो तुरंत गला के रस्सी खोली, सौ नीचे उतरी, साधु जी प्रणाम करीस और किस महाराज एक सेकंड भी, एक मिनट भी देरी करते महाराज तो भी मोर मौत हो जाए। साधु जी मोर बाल बच्चा नहीं है, धुंधली हावे ते मन मोला बड़ा परेशान करते महाराज, एक आध बाल बच्चा आ जाती ऐसे कोई मोला कुछ फल देते महाराज, ऐसे कोई दवाई देते महाराज जेकर से धुंधली के बाल बच्चा हो जाती। देखो वेद पुराणों में कहा गया है पुत्र बिना गृहम शून्यम, पुत्र बिना गतिर नास्ति। पुत्र के बिना घर सुना लगता है और पुत्र के बिना गति भी संभव नहीं है। इसलिए महाराज एक बाल बच्चा हो जाती ऐसे कोई उपाय मुझे बताते साधु जी। साधु जी मन बड़ा दयालु हो, साधु जी मन बड़ा दयालु होते, साधु जी मन तीर जाके बैठना चाहिए। संत महात्मा मन बहुत कृपालु होते, बहुत दयालु होते। साधु जी ला बड़ा दया। अब ब्राह्मण देवतल की हिस्स महाराज मर 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 देखो कहे ये जीवन बड़ा अमूल्य है, मरना नहीं चाहिए। मनुष्य का जीवन जो है बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनि को भटक के आए हैं तब ये मानव शरीर हमको मिला है। जीवन बहुत कीमती है, मरना नहीं चाहिए। और तुम तो ज्ञानी हो महाराज के, साधु जी जल्दी कोई उपाय बता कि धुंधली के बाल बच्चा हो जाए। साधु जी की से काम कर महाराज, ते घर जाए खन गाय पाल ले, गौ माता की सेवा कर। अब गौ माता की सेवा करबे, गौ माता जब बच्चा जन्म दी ना ओला ते अपन बेटा समझ लेबे। हाँ महाराज साधु जी की बताए हुए बात ला ब्राह्मण देवता सुनी कान भर और घर गई। और जब लगावे आंगन में जब बोई रह फल लगी ना तो पारा भर के लइका मन बिने बराही, ते लइका मन ला मना मत करबे, वही मन लते अपन बाल बच्चा समझ लेबे। ब्राह्मण देवता एक खन बोईर के पौधा खोज के लानी और आंगन में लगा दी। देखो वास्तु शास्त्र में कहा गया है बोईर के पेड़ ला कभी आंगन में नहीं लगाना चाहिए। बोईर के पेड़ में प्रेत के बसेरा होता है। बोईर के पेड़ ला यदि लगाए आदमी तो कहाँ लगाए? बियारम लगाए, पाछू डहर लगाए, बारी बकरी में लगा दे, कोई बात नहीं। लेकिन घर के सामने जब सो के उठे तो वो बोईर के झाड़ पहली नजर में मत पड़े। सो के उठे के बाद आदमी का देखना चाहिए? पीपल के वृक्ष देखो आप, बरगद के झाड़ देखो, तुलसी के पौधा देखो, अशोक वृक्ष देखो, पारिजात देखो। अरे भैया आम देख लो, नीम देख लो, आप बोईर मत देखो। बोईर के झाड़ लगा ली, बोईर के झाड़ बहुत बड़े हो गए। लेकिन देखो तो बोईर के वृक्ष में, बोईर के झाड़ में फल तो फल, एक खन फूल तक नहीं लगी। ब्राह्मण देवता फिर से दुखी हो गए साधु जी के पास। कहे महाराज आपने कहा था गाय पाल लेना, मैंने पाला महाराज। आपने कहा कि बेर के वृक्ष लगाओ, मैंने लगाया महाराज। अरे फूल ते फूल, वो में फल ते फल, फूल नहीं लगी महाराज। साधु जी समझ गए कर किस्मत खराब है। अब निकाली से खन फल, अब फल निकाल कर लदी, ले ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। जी महाराज फल को लेकर के गए आत्मदेव ब्राह्मण। अब घर में जाकर के जोर जोर से दरवाजा खटखटा, धुंधली धुंधली दरवाजा खोलो।
धुंधली जल्दी से दरवाजा खोलती, सामने महाराज खड़े, हाथ में फल। महाराज ने कहा हाथ में दो, ब्राह्मण ने ले धुंधली कहे इसे जल्दी खा लो। क्या है महाराज? फल है, फल। धुंधली खाए बर भारी होशियार, काय फल लाने हम और वर्गी के फल ल तुरंत भरी। अब फल ल धर के भीतरी डहर चल दी। अब फल ल धर के भीतरी डहर जाके सोचा महाराज रस्सी धर के गिरी से नहीं मरी। अब मोला मारे बर आज जंगल के विषैला फल ल धर के लाने, अब मोला मारना चाहता। गौ माता हा जंगल से चारा चर के आ रही, गाय कोठा में बंधा रही, और फल ल धरी और धुंधली गाय कोठा में चल रही। गाय कोठा में जाके गौ माता ल देख के वही रहा फल ल ऐसे धुलो टप ले गौ माता फल ल खा दी। जैसे फल ल खाइस गौ माता गर्भ धारण कर, समय अनुकूल है तो गौ माता के पेट से एक बच्चा के जन्म हो। बड़ा सुंदर बालक, गोरा बदन है, बड़े बड़े आंख, घुंघरालू बाल, भुजा विशाल, वक्षस्थल चौड़ा, कान गौ के समान, कान भर होकर गाय के समान रहा है, बाकी सबको आदमी जैसे रहा है। ओकर काने भर है, गौ माता के कान बरबर रहा है। और गौ माता वाला चाटा जब बिहनिया होई तो आत्मदेव ब्राह्मण गौ माता ला दर्शन करे बर रोज जाए गाय कोठा में। जैसे गौ माता के दर्शन करे बर गीस तो गौ माता वो बच्चा ला चाटत रहा जी। देखिए तो बच्चा बड़ा सुंदर, बड़े बड़े कान वाला अद्भुत बालक को देख करके वो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है। ओहो हे भगवान, गाय के पेट से इतना बढ़िया बच्चा, वो तो पारा भर घूम के बता डरी मोर घर गाय के पेट से बच्चा जन्मे, चलो भैया देखे बर चलो। पारा भर के मन का, गांव भर के मना के, गांव भर के मन का, आसपास के आदमी मना के भीड़ लगा ली। अद्भुत बालक को देखने के लिए बहुत लोग आए, ब्राह्मण लोग आए और उस बालक को देख करके षष्ठी वाचन मंत्रोच्चारण करते हैं। और ब्राह्मणों ने कहा इस बालक का नाम तो होना चाहिए गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बूंद बूंद पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बूंद बूंद पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बूंद बूंद पानी का, मत कर जोर जवानी। बूंद बूंद पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिनगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिनगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिनगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिनगानी का। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलो भागवत महापुराण की जय। प्यारे सजनों, गौ माता के पेट से जन्मे बालक का नाम हुआ गोकर्ण। गोकर्ण नाम क्यों पड़ा? कान उसका गाय के समान इसलिए। और देखो गोकर्ण का अर्थ क्या होता है। गो मने इंद्री और कर्ण मने कान। ये कान क्या है? इंद्री है, कर्णेंद्री। इसको बोलते हैं कर्णेंद्री। अच्छा, एक बात और बढ़िया समझ लो, ये भागवत महापुराण क्या है? रस है। हमन सब जन कावर आयन
रसल पिए बराए हैं। भागवत महापुराण का है रस, ये रसा स्वादन करे बराए हैं। तो रसल कैसे पीना चाहिए? रसल मुंह डाले पीना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये भागवत महापुराण रूपी रसला मुंह डाले पिए नो है, इला कान डाले पिए, इला कान के तरफ से पीवो। काबर कान हकाए इंद्री, कर्ण इंद्री है, इसको हम कान के तरफ से पिएंगे। इसका रसा स्वादन हम कर्ण इंद्री के माध्यम से करेंगे। तो देखो गोकर्ण, अब भागवत महापुराण में लिखे हैं गोकर्ण के बारे में, गोकर्ण महाज्ञानी और धुंधकारी, वो आत्मदेव ब्राह्मण के बेटा है। वो कैसे हुई? देखो धुंधली, हाँ जब गाय के पेट से बच्चा के जन्म हुई ना, तो धुंधली ला वो बच्चल देख के जलन हुई, बोला ईर्ष्या द्वेष हुई। एक गाय के पेट से इतना सुंदर बालक, और महाराज वो पूछे थे धुंधली तोर बेटा कब हो ही वो, और फल खाए पे नहीं खाए? तो वो झूठ बोला, फल में वो किस बेर खा दे महाराज, ते देह सो तुरंत फल खाना। अब वो फल गायल खवा रहा है ना, वो फल नहीं खाए, झूठ बोला। तो महाराज कहते तोर बेटा कब हो ही वो? आही न महात्मा काबत चिंता करता। जब रात के बेरा होइस ना, तो धुंधली हा रातों रात त्रिया चरित्र करीस। का त्रिया चरित्र? एक जन बच्चल खरीद के ले आनी, नार फूल सहित एक बच्चा खरीद के ले आनी, और बच्चा के रोए के आवाज जब घर में आत्मदेव ब्राह्मण जब सुनी, तो धुंधली चिल्ला के कि धुंधली हमर घर बच्चा के रोए के आवाज आते हो? तो कथे मोरो बच्चा हो है महाराज। अब रात को बच्चा खरीद के लाने रहा हुआ, बच्चा के रंग कैसे रहा है? एकदम करिया बिहनिया हो। आत्मदेव ब्राह्मण देखी सो बच्चा ला, तो कथे नीचट करिया है वो धुंधली। तब करिया हो गए, तुम्हें का करो महाराज? एकरो नामकरण कराए बरजान महाराज मतलब बुला ले। आत्मदेव ब्राह्मण दुझन ब्राह्मण देवता मतलब बुलाक लानी, सब के ब्राह्मण हो, ये बच्चा के नाम धरो की। ब्राह्मण मन घलो देखी बच्चा ला, तो इस महाराज ये तोर बेटा है? कथे हाँ। धुंधली कहते मोर बेटा है महाराज, तो नाम हम मोरे सरी होना चाहिए। ब्राह्मण मन की हीन, पिताजी के नाम तो आत्मदेव है, तो ये बच्चा के नाम आत्मा राम रख देता। तो धुंधली की इस नहीं महाराज, ये बच्चा के नाम मोर नाम जैसे रखो। तो ब्राह्मण मन की तोर नाम धुंधली, तो ये बच्चा का नाम धुंधकारी ले होकर नाम रख दिस धुंधकारी। अब धुंधकारी के बारे में लिखे है भागवत में, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी कैसे हुए? खल पुरुष, शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, दुनिया के जतका गुण रहीस सब ओकर अंदर रहीस। तो भैया गोकर्ण महाज्ञानी और धुंधकारी महाखलह। धुंधकारी जब बड़े हुए तो एक दिन अपनी माँ को, माँ देना पैसा देना, जुआ खेल हो। माँ कहते कहाँ के रोज रोज पैसा पाओ बेटा? माँ ला पकड़ी, हाथ ला खिंचत खिंचत लेगी, सब कुआं ढकेल के बोला मार डरीस, अपन माँ ला खत्म कर दिस। तब तो आत्मदेव ब्राह्मण डर के मारे वहां से भागे, कहे अपन माँ ला तो नहीं छोड़ी, तब मुलाकात छोड़ी, ये तो मोहुल मार डारी। डर के मारे आत्मदेव ब्राह्मण घर बार छोड़ के वहां से भाग गए, और पीछे पीछे गोकर्ण महाराज गए। रुक जाओ पिताजी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो आप?
बेटा ये तो मोला माल मारी तो मोला छोड़ ही मोहल मार डारी, तो मोला बड़ा डर लागत है बेटा, मोर अंदर भय हो गई, मैं अब ये घर में नहीं रही सकूं। गोकर्ण महाराज भी पीछे पीछे निकल गए। आत्मदेव गिर जही तहन एक एक ठन लकड़ी पकड़बो, शरीर ल जला जला के मार देबो। सबो बेसिया मनहा एक एक ठन अंगेठील पकड़ी लकड़ी ला जलते हुए, और वो पड़े रहा है ओकर शरीर में लेग लेग के ओला जलावत। धुंधकारी के शरीर जलते हुए अंगेठी में जल जल के प्राण शरीर से निकल गए, शरीर हद जल गए भर 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 भर। पर भैया धुंधकारी अल्प काल में मरे हैं, कौन कराए? पिताजी भी जंगल निकल गए, एक जन भाई रही सहू जंगल निकल गए, एकर श्राद्ध तर्पण कौन कराए वाला? अब ओकर शरीर के आत्मा हम भटकत है, खेती होती प्रेत बन गए है। वही बोईर के झाड़ जला लगा रहा है आत्मदेव ब्राह्मण, वही बोईर के झाड़ में होकर बसे, झर 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 बोईर के झाड़ ला हिलाए। बहुत दिन के बाद एक दिन गोकर्ण महाराज घर को देखने आए। जब आए तो बोईर के झाड़ के नीचे बैठी, तो बोईर के झाड़ ला हिलावत और जोर जोर से चिल्लावत है, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, बचाओ। गोकर्ण महाराज के कोनस भैया ते हैं, जल्दी बता मोला कोनस कहाँ हस? तो कहते मैं बोईर के झाड़ में हूँ भाई, मैं हाँ धुंधकारी होगी। धुंधकारी है हाँ, तो ते नीचे उतरना जी। तो कहते मैं तो प्रेत बन गया हूँ भाई, मैं कैसे उतरूं? गोकर्ण महाराज बड़ा ज्ञानी, धुंधकारी के लिए वो एक बार नहीं 11 बार श्राद्ध तर्पण करवाए गया जी में जाकर, फिर भी वो मुक्त नहीं हुए। तब तो भैया गोकर्ण महाराज की मुलाकात नारद जी से हुई। नारद जी ने कहा एक काम कर गोकर्ण गए, अपने भाई के लिए एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करा दो। प्यारे सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या है? मुक्ति को देने वाली कथा है। इसमें न गुठली है न छिलका है, रस ही रस भरा हुआ है, रसों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। कोई प्राणी कली काल के एक बार एक क्षण इसको श्रवण कर लेते हैं तो उसका जीवन ही उद्धार हो जाता है। प्यारे सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराने के लिए गोकर्ण महाराज तैयार किया, पर कथा कौन करे? तब तो नारद जी ने कहा जाओ बद्रिका आश्रम है, वहां सनकादिक ऋषि लोग एक साथ बैठ करके कथा बोल रहे हैं, तुम 7 दिन कथा सुनो और 7 दिन की कथा अपने भाई को सुनाओ। तब तो गोकर्ण महाराज आए और वो खंडहर नुमा जगह में व्यास मंच का निर्माण हुआ। प्यारे सज्जनों, व्यास मंच को कैसे सजाना चाहिए? जैसे आप लोगों ने सजाया है। 2 केले के खंबे लगाए गए, तुलसी के पौधा लगाए गए, बड़ा सुंदर व्यास मंच ला सजाना चाहिए। व्यास गद्दी के निर्माण हो गए, बगल में ठन बांस के लकड़ी बांधेगी, और बांस के लकड़ी के गठान कितना है? 7। और में नारियल कितना बंधा है? 7। मनुष्य के जीवन के अवधि कितना है? 7 दिन। मनुष्य कितना जीवन जीते हैं? कितना दिन? 7 दिन। हम सब लोग कब मरेंगे? 7 दिन के अंदर ही मरेंगे। कोई सोमवार के मरहित, कोई मंगलवार के, कोई बुधवार के, कोई गुरुवार के, कोई शुक्रवार के, कोई शनिवार के, कोई रविवार के, बस एकर से ज्यादा कोई दिन नहीं है। तो 7 दिन में हम सब लोग मरेंगे। 7 ही दिन है, 7 दिन जिएंगे, 7 दिन में मरेंगे। तो इसलिए तो भागवत महापुराण की कथा भी 7 रोज की कथा है।
तो देखो लकड़ी में 7 गठान है, तो मनुष्य के शरीर में भी 7 गठान बनाए गए हैं। यही शरीर में 7 गठान है। ये शरीर हमारी लकड़ी असन है। 7 गठान कहाँ कहाँ है? पहला गठान गला, ये करा मोड़ के समझ लो ही पहला। श्री कृष्णाय वयम नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तद्वंदकारी प्रेत बने रही कथा सुने वरे का बन गया भौरा बन। अब भौरा बन के आके कथा कैसे सुने? तब वो धुंधकारी प्रेत बन के भौरा बने रहा है और सिरला मारे होकर खाकर गोकर्ण के, और गोकर्ण के सिरला मार के फिर उड़ा जाएगा। गोकर्ण महाराज की भैया ऐसे में तो कथा सुनबे कैसे? तो एक जगह बैठ के कथा सुने पर पड़ी। देखो प्यारे सज्जनों, कथा क्या है? ये कथा क्या है? मन की व्यथा को जो दूर करे वही है कथा। तो कथा कैसे श्रवण करना चाहिए? ध्यान से, लगन से, यतन से कथा को बहुत एकाग्र मन से श्रवण करनी चाहिए। और जैसे जैसे हम कथा में डूबते जाएंगे आनंद बाहर निकलेगा। आनंद कहाँ है? आनंद की खोज में आदमी जो है आनंद की खोज में बाहर भटकते हैं। प्यारे सज्जनों, यह है भागवत महापुराण। जिस महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद धुंधकारी मुक्ति को प्राप्त हुए। प्यारे सज्जनों, ये कथा 7 दिन की कथा है और कथा को कल से प्रारंभ करेंगे। कथा कल से प्रारंभ होगी, 10:30 बजे से प्रारंभ करेंगे कथा और कथा चलेगी 1 बजे तक। 1 बजे रिसेस करेंगे, भोजन अवकाश की छुट्टी होगी। आप सभी लोग यादव परिवार के द्वारा कौशल्या भंडार में भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, वहां जाकर के प्रसादी पाएंगे सब लोग। उसके बाद फिर आएंगे 3 बजे। 3 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे तो वो 5:30 बजे तक 6 बजे तक चलेगी। तो कथा कल से प्रारंभ होगी। कथा श्रवण करने वाले श्रोता को क्या करना चाहिए? कुछ नियम बताए गए हैं भागवत में। आइए थोड़ा नियम का पालन करेंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ त्यागेंगे तो कुछ पाएंगे। बिना त्याग के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो त्याग करेंगे भगवान के लिए तो कुछ हमको मिलेगा। कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए? सूर्योदय के पहले स्नान कर ले, ये पहला नियम है। जल्दी से बिस्तर छोड़े, सूर्योदय के पहले उठ जाएं और स्नान करें। स्नान के बाद क्या करें? भगवान के लिए पत्र और पुष्प व्यवस्था करें। शुद्ध जल भगवान के लिए तुलसी का दल, भगवान के लिए फूल, भगवान के लिए फूल की माला, भगवान के लिए फल, भोग, प्रसाद, ये सब व्यवस्था करके जल्दी से आ जाएं भागवत मंच के सामने। भगवान की पूजा अर्चना करें। यथाशक्ति जो है हाथ में पत्र और पुष्प भगवान को अर्पण करें। फिर यदि आपको जलपान करना है तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे भागवत महापुराण के श्रोता को एक समय भोजन करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए, जमीन में शयन करना चाहिए और शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए।
शरीर में साबुन नहीं लगाना चाहिए, जमीन में शयन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे और हो सके तो भोजन पत्तल में करेंगे। ये क्या है? नियम है। आप जितना निभा सकेंगे उतना ही निभाएंगे, जितना आपसे बन पड़ेगा उतना ही करेंगे। यदि आप ठंडा पानी में नहाते हैं तो ठंडा पानी में नहाएंगे, कोशिश करेंगे कल भी वहीं पर बैठेंगे, जगह को बदलेंगे नहीं। जहां जहां आप लोग बैठे हैं कोशिश करेंगे वहीं वहीं कल दोबारा बैठेंगे आप। तो क्या करना होगा उसके लिए? समय का ख्याल करना होगा। अतः समय नहीं आवे तब दूसरा जगह पोगरा लीजिए। इसलिए क्या करेंगे? समय से पहले आएंगे और उस जगह में बैठेंगे। अपन अपन जगह सब ख्याल करे रहो, जे जेकर बैठे हो ती कर काली बैठो। ये क्या है? नियम। तो जगह को जीते और इसमें सायंकालीन बेला में जल्दी भोजन करेंगे और जल्दी शयन करेंगे। जल्दी शयन करेंगे तो जल्दी उठेंगे और देर रात जागेंगे तो फिर जल्दी उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठेंगे। और खाएंगे कितना? जितना में जीवन चल जाए। कितना खाएंगे? बार बार उठने की जरूरत ना पड़े, इतना ही खाएंगे। पानी आप लोग उतना ही पिए कि बार बार उठने की जरूरत ना पड़े। वैसे गर्मी के मौसम में अब पानी की जरूरत तो पड़ते, प्यास लगी तो अपन अपन तीर में एक ठन बाटल भर के आ जाओ, एक लिए छूट है। पानी रखे रहो, जब बेर प्यास लगी बाटल खोलो ढक्कन और पानी पी लो। वैसे पानी की भी व्यवस्था रही कल से, तो पानी आप पी सकते हो। तो यथाशक्ति आपको करना है। प्यारे सज्जनों, बहुत सुंदर ये आयोजन हमारे आदरणीय गुरु जी के द्वारा श्री खेमलाल जी यादव और भाई वेद प्रकाश भैया और लक्ष्मीकांत भैया और समस्त परिवार, मैं सबका नाम उच्चारण कल से करूंगा। एक कार्ड मुझे चाहिए, कल एक कार्ड देंगे आप, उसमें सबका नाम लिखा हुआ है। तो कल से सबका नाम उच्चारण होगा। हमारे सभी स्वर्गीय आत्मा यहाँ पर विराजमान हैं और सब लोग भागवत को श्रवण करने के लिए आज उपस्थित हो गए हैं। तो कल से बड़ा आनंद आएगा। आप लोग समय में पहुंचेंगे। हम लोग समय से बंधे हुए हैं और समय से बंधे हैं इसलिए समय में पहुंच जाएंगे। आप लोग भी समय में आएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और कथा 10:30 बजे से कहेंगे, सुनेंगे। भगवान की आरती होगी। अभी आज के लिए प्रसाद की व्यवस्था करवा लें और आइए एक भजन के बाद सुंदर आरती होगी। लाग लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। सभी लोग काली की सेवा लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी
मोरी भागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरा सेठ है तो ही साहूकार है, तो मेरा सेठ है तो ही साहूकार है, तो मेरा सेठ है तो ही साहूकार है, तो मेरा सेठ है तो ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुराने, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुराने। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। बोलो भागवत महापुराण की जय। आइए भगवान की आरती के लिए सब लोग अपने अपने स्थान में भावपूर्वक खड़े होकर के आरती करेंगे। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे। पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। हरि नाम यही, हरि ज्ञान यही, हरि जान यही, जग के मंगल की याद। भागवत करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी, ये सुख हरनी। मधुसूदन की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। मार्ग बताने वाला है, सत्मार्ग बताने वाला है। करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्र हारे। यादव परिवार की जय, पावन ग्राम रजन कटा की जय। धर्म की जय हो, जय धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय, गायत्री मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। सभी लोग बैठ करके आरती लेंगे, आरती लेंगे और आरती के बाद प्रसाद का वितरण होगा।